एस्टोनिया ने आरोप लगाया है कि रूस के 3 लड़ाकू विमान उनकी एयर स्पेस में बिना इजाजत घुस आए और पूरे 12 मिनट तक अंदर रहे। अब सुनने में 12 मिनट कम लग सकता है, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर इसलिए क्योंकि एस्टोनिया नाटो का हिस्सा है और नाटो के नियम साफ कहते हैं कि अगर किसी सदस्य देश की सुरक्षा को खतरा होता है तो बाकी सबको मिलकर चर्चा करनी होती है। और यही वजह है कि एस्टोनिया ने आर्टिकल 4 को एक्टिवेट करने की मांग की है। चलिए आसान भाषा में आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, नाटो के लिए क्यों बड़ी चुनौती है और इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ेगा। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले आपको बता दें कि ये घटना हुई कहाँ। एस्टोनिया, जो एक छोटा सा देश है बाल्टिक रीजन में, उसने कहा है कि रूस के 3 MiG-31 फाइटर जेट्स अचानक उसके एयर स्पेस में घुस आए। और आपको बता दें कि जगह थी वायनाडलू आइलैंड के पास, जो गल्फ ऑफ फिनलैंड में पड़ता है। अब नियम यह है कि हर फाइटर जेट को फ्लाइट प्लान जमा करना होता है, ट्रांसपोर्टर ऑन रखना होता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 2 तरफा बातचीत करनी होती है। लेकिन रूस के इन विमानों ने यह सब कुछ नहीं किया, यानी बिना बताए चुपके से अंदर घुस आए। और यही बात एस्टोनिया को सबसे ज्यादा खटकी। अब आप सोचेंगे कि आखिर 12 मिनट में ऐसा क्या हो सकता है। असल में एयर स्पेस देश की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी से जुड़ा होता है और जैसे ही जमीन पर आपकी सीमा कोई तोड़े तो आसमान में भी वही नियम चलता है। इसलिए एयर स्पेस वायलेशन को बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। और आपको बता दें कि पहली बार नहीं हुआ। एस्टोनिया ने बताया कि इस साल रूस पहले भी 4 बार उनकी हवाई सीमा तोड़ चुका है, लेकिन इस बार 3 लड़ाकू विमानों का एक साथ घुसना और वो भी इतने लंबे समय तक, इसे उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड ब्रेजन यानी बेहुदा और बेहिसाब दुस्साहस करार दिया। तो सवाल उठता है कि एस्टोनिया ने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने रूस के राजनयिक यानी डिप्लोमेट को तलब किया और सख्त विरोध जताया। इसे डिप्लोमेटिक भाषा में कहते हैं प्रोटेस्ट नोट देना। आपको बता दें कि एस्टोनिया यही नहीं रुका। उनके डिफेंस मिनिस्टर हन्नो पेवकोर ने कहा कि अब वो नाटो के आर्टिकल 4 को एक्टिवेट करने के लिए अलायंस देशों से बात करेंगे। आर्टिकल 4 क्या है इस पर भी बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि नाटो के सभी देश एक साथ बैठेंगे और ये तय करेंगे कि अब करना क्या चाहिए। अब जरा नाटो का रोल समझ लेते हैं। तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश हैं और एस्टोनिया, लातविया जैसे छोटे देश भी। इनका नियम है कि अगर किसी एक को खतरा हुआ तो सब मिलकर कदम उठाएंगे। और इस घटना पर नाटो के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल अगले हफ्ते मीटिंग करेगी और इस पर चर्चा होगी। यानी अब ये मामला सिर्फ एस्टोनिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी नाटो फैमिली का हिस्सा बन चुका है। अब आपको बता दें कि जैसे ही रूस के विमान एस्टोनिया में घुसे, नाटो के इटालियन F-35 जेट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। ये जेट्स वहां तैनात हैं बाल्टिक एयर पोलिसिंग मिशन के तहत। नाटो हर साल सैकड़ों बार ऐसे मिसाइल में जेट स्क्रैम्बल करता है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ चेतावनी के तौर पर छोड़ देता है। रूस अक्सर नाटो देशों के एयर स्पेस के नजदीक आकर उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है। अब बात करते हैं रूस ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस का मकसद नाटो का ध्यान भटकाना है, ताकि पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद पर फोकस करने की बजाय अपनी सुरक्षा पर चिंता करें। यानी एक तरह से डाइवर्जन स्ट्रैटेजी है। एस्टोनिया के डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने कहा कि शायद रूस चाहता है कि नाटो अपने संसाधन यूक्रेन की जगह अपनी रक्षा पर लगाएं। और इस पूरी घटना ने यूरोप के नेताओं की नींद उड़ा दी है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ काया कैलास ने इसे एक्सट्रीमली डेंजरस प्रोवोकेशन कहा। उनका कहना है कि अगर हम कमजोरी दिखाएंगे तो रूस और ज्यादा दुस्साहस करेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि रूस पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाया जाए। यह बयान साफ दिखाता है कि यूरोप के छोटे देश भी अब रूस से डरने के बजाय मुकाबला करने की रणनीति अपना रहे हैं। अब थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। तो फरवरी 2022 से जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से नाटो देशों ने कई बार ऐसी घटनाओं का सामना किया है। वहीं पोलैंड की एयर स्पेस में भी ड्रोन और मिसाइल गिरे हैं, लेकिन इस बार एस्टोनिया का मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि 3 फाइटर जेट्स का ग्रुप था और नाटो की नजरों में ये एक रेड लाइन जैसा है। अब बात करते हैं नाटो के आर्टिकल 4 की। ये बहुत छोटा आर्टिकल है, लेकिन बेहद अहम माना जाता है। नाटो के आर्टिकल 4 में साफ लिखा है कि अगर किसी सदस्य देश को ऐसा लगे कि उसकी सुरक्षा खतरे में है तो वो बाकी देशों को बैठाकर कंसल्टेशन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन हाँ, अगर हालात बिगड़ते हैं तो आर्टिकल 5 भी एक्टिवेट हो सकता है। और आर्टिकल 5 का मतलब है कि सब मिलकर लड़ाई में उतरेंगे। अब सवाल यह है कि अमेरिका का रिएक्शन क्या है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई डोंट लव इट, इट कुड बी अ बिग ट्रबल। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि यह मामला गंभीर है और वो अपने सलाहकारों से पूरी जानकारी लेंगे। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अगर अमेरिका सख्त कदम उठाने का मन बना ले तो रूस के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। इसी में बात कर लेते हैं कि रूस की तरफ से क्या कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले पर रूस ने कोई कमेंट नहीं किया। आमतौर पर रूस इन मामलों को गलती से हुआ या गलतफहमी बताकर टाल देता है, लेकिन इस बार चुप्पी ने शक को और गहरा दिया है।
क्या रूस जानबूझकर ऐसा कर रहा है या फिर किसी बड़ी प्लानिंग का ये हिस्सा है? ये सवाल यूरोप में हर जगह पूछा जा रहा है। वहीं ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी M16 के चीफ रिचर्ड मूर ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस बात का एब्सोल्युटली नो एविडेंस है, यानी पुतिन शांति चाहते हैं, और यानी ये भी साफ है कि रूस युद्ध को लटकाना चाहता है और उसे और लंबा खींचना चाहता है। उनका कहना था कि पुतिन अपने इंपीरियल ड्रीम्स में फंसे हुए हैं और इस चक्कर में अपने देश का भविष्य दांव पर लगा, यानी साफ है कि रूस युद्ध को लटकाना चाहता है और ज्यादा लंबा खींचना चाहता है। उनका कहना था कि पुतिन अपने इंपीरियल ड्रीम्स में फंसे हुए हैं और इस चक्कर में अपने देश का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। तो अब जरा सोचिए, अगर ऐसे ही रूस बार बार नेटो देशों के स्पेस तोड़ेगा तो क्या होगा? हर बार डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं निपटा जा सकता, इसलिए धीरे धीरे टकराव बढ़ सकता है और एक छोटी सी गलती बड़े युद्ध में बदल सकती है। और यही वजह है कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नेटो की सेनाएं पहले से ज्यादा चौकस है और यूरोप में तनाव और बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर यह घटना सिर्फ एस्टोनिया की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की एक चिंता बन गई है। रूस ने बार बार दिखा दिया कि वो सीमाएं तोड़ने से नहीं हिचकिचाता। नेटो अब दबाव में है कि कैसे रिएक्ट करे ताकि रूस को कड़ा संदेश भी मिले और युद्ध और न भड़के। आने वाले दिनों में नेटो की मीटिंग से तय होगा कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, बातचीत की ओर या फिर टकराव की ओर। रूस के लड़ाकू विमानों के घुसपैठ ने यूरोप में हलचल मचा दी है। अब सवाल ये नहीं कि ये 12 मिनट की उड़ान कितनी लंबी थी, सवाल ये है कि क्या रूस लगातार सीमाएं लांघ कर एक बड़े युद्ध का बीज बो रहा है। नेटो की अगली चाल अब पूरी दुनिया की निगाहों में होगी। कि जैसे ही रूस के विमान एस्टोनिया में घुसे, नेटो के इटालियन F-35 जेट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। ये जेट्स वहां तैनात हैं बेल्टिक एयर पोलिसिंग मिशन के तहत। नेटो हर साल सैकड़ों बार ऐसे मिसाइल में जेट स्क्रैम्बल करता है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ चेतावनी के तौर पर छोड़ देता है। रूस अक्सर नेटो देशों के एयर स्पेस के नजदीक आकर उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है। अब बात करते हैं रूस ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस का मकसद नेटो का ध्यान भटकाना है ताकि पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद पर फोकस करने की बजाय अपनी सुरक्षा पर चिंता करें, यानी एक तरह से डाइवर्जन स्ट्रैटेजी है। एस्टोनिया के डिफेंस स्पोक्सपर्सन ने कहा कि शायद रूस चाहता है कि नेटो अपने संसाधन यूक्रेन की जगह अपनी रक्षा पर लगाएं, और इस पूरी घटना ने यूरोप के नेताओं की नींद उड़ा दी है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ काया कैलास ने इसे एक्सट्रीमली डेंजरस प्रोवोकेशन कहा। उनका कहना है कि अगर हम कमजोरी दिखाएंगे तो रूस और ज्यादा दुस्साहस करेगा, इसलिए अब समय आ गया है कि रूस पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाया जाए। यह बयान साफ दिखाता है कि यूरोप के छोटे देश भी अब रूस से डरने के बजाय मुकाबला करने की रणनीति अपना रहे हैं। अब थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। तो फरवरी 2022 से जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से नेटो देशों ने कई बार ऐसी घटनाओं का सामना किया है। वहीं पोलैंड की एयर स्पेस में भी ड्रोन और मिसाइल गिरे हैं, लेकिन इस बार एस्टोनिया का मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि 3 फाइटर जेट्स का ग्रुप था और नेटो की नजरों में ये एक रेड लाइन जैसा है। अब बात करते हैं नेटो के आर्टिकल 4 की। ये बहुत छोटा आर्टिकल है लेकिन बेहद अहम माना जाता है। नेटो के आर्टिकल 4 में साफ लिखा है कि अगर किसी सदस्य देश को ऐसा लगे कि उसकी सुरक्षा खतरे में है तो वो बाकी देशों को बैठाकर कंसल्टेशन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन हाँ, अगर हालात बिगड़ते हैं तो आर्टिकल 5 भी एक्टिवेट हो सकता है। और आर्टिकल 5 का मतलब है कि सब मिलकर लड़ाई में उतरेंगे। अब सवाल यह है कि अमेरिका का रिएक्शन क्या है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई डोंट लव इट कुड बी अ बिग ट्रबल, यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि यह मामला गंभीर है और वो अपने सलाहकारों से पूरी जानकारी लेंगे। अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अगर अमेरिका सख्त कदम उठाने का मन बना ले तो रूस के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। इसी में बात कर लेते हैं कि रूस की तरफ से क्या कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले पर रूस ने कोई कमेंट नहीं किया। आमतौर पर रूस इन मामलों को गलती से हुआ या गलतफहमी बताकर टाल देता है, लेकिन इस बार चुप्पी ने शक को और गहरा दिया है। क्या रूस जानबूझकर ऐसा कर रहा है या फिर किसी बड़ी प्लानिंग का यह हिस्सा है? ये सवाल यूरोप में हर जगह पूछा जा रहा है। वहीं ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी M16 के चीफ रिचर्ड मूर ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस बात का एब्सोल्युटली नो एविडेंस है, यानी पुतिन शांति चाहते हैं, और यानी ये भी साफ है कि रूस युद्ध को लटकाना चाहता है और उसे और लंबा खींचना चाहता है। उनका कहना था कि पुतिन अपने इंपीरियल ड्रीम्स में फंसे हुए हैं और इस चक्कर में अपने देश का भविष्य दांव पर लगा, यानी साफ है कि रूस युद्ध को लटकाना चाहता है और ज्यादा लंबा खींचना चाहता है। उनका कहना था कि पुतिन अपने इंपीरियल ड्रीम्स में फंसे हुए हैं और इस चक्कर में अपने देश का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। तो अब जरा सोचिए, अगर ऐसे ही रूस बार बार नेटो देशों के स्पेस तोड़ेगा तो क्या होगा। हर बार डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं निपटा जा सकता, इसलिए धीरे धीरे टकराव बढ़ सकता है और एक छोटी सी गलती बड़े युद्ध में बदल सकती है। और यही वजह है कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नेटो की सेनाएं पहले से ज्यादा चौकस है और यूरोप में तनाव और बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर यह घटना सिर्फ एस्टोनिया की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की एक चिंता बन गई है।
रूस ने बार बार दिखा दिया कि वो सीमाएं तोड़ने से नहीं हिचकिचाता। नेटो अब दबाव में है कि कैसे रिएक्ट करे ताकि रूस को कड़ा संदेश भी मिले और युद्ध और न भड़के। आने वाले दिनों में नेटो की मीटिंग से तय होगा कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, बातचीत की ओर या फिर टकराव की ओर। रूस के लड़ाकू विमानों के घुसपैठ ने यूरोप में हलचल मचा दी है। अब सवाल ये नहीं कि ये 12 मिनट की उड़ान कितनी लंबी थी, सवाल ये है कि क्या रूस लगातार सीमाएं लांघ कर एक बड़े युद्ध का बीज बो रहा है। नेटो की अगली चाल अब पूरी दुनिया की निगाहों में होगी। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।